एक बहुत बड़ा फिक्स फॉर्मूला बना रखा है। ये लोग अलग अलग जिलों से मंत्री तो बना लेते हैं, अपने वोट बैंक के हिसाब से मंत्री भी ले आते हैं, लेकिन उन मंत्रियों के पास कोई अधिकार नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपने परिवार के लोग जो चुनाव जीत करके नहीं आए हैं, जो संविधान की व्यवस्था में नहीं है, उनको इलाके बांट देते हैं। भतीजों को कहते हैं ये 2 जिले तुम्हारे, भांजे को कहते हैं ये 2 जिले तुम्हारे, बहन को कहते हैं ये 1 जिला तुम्हारा। और अफसरों को भी मालूम होता है जो मंत्री बनाए हैं वो तो नाम के हैं, असली मंत्री तो परिवार में जिनको बनाया है सब कुछ उसी को। ये सुपर मिनिस्टर के ऊपर सुपर मिनिस्टर वो परिवार का होता है। फिर जो विभाग होते हैं, खनन का काम भांजा देखेगा, हेल्थ का काम भतीजा देखेगा, विभागों को भी परिवार के सुपर मिनिस्टरों को बांट दिया जाता है। और इसलिए नीचे सरकारी तंत्र को भी मालूम होता है कोई काम वाम करने की जरूरत नहीं है, जनता का भला करने की जरूरत नहीं है, बस इस सुपर मिनिस्टर को संभालो, अपना सीआर ठीक रहेगा, अच्छा पोस्टिंग मिलता रहेगा, और इसलिए सरकारी तंत्र भी बर्बाद हो जाता है। भाइयों बहनों, इस तरह चुपचाप परिवार में बैठे बैठे लोग सरकार में सुपर मिनिस्टर के नाते सारा कब्जा करके बैठ जाते हैं। चोरी छिपी से फाइलें भी तब तक क्लियर नहीं होती हैं जब तक कि सुपर मिनिस्टर ने हां न कहा हो। यानी मंत्री कोई भी हो, लेकिन परिवार का सदस्य ही उस मंत्रालय के चलाता है, उसी के काम से बात आगे बनती है। भाइयों बहनों, क्या ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, सामान्य मानवी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये रास्ता उचित है क्या? भाइयों बहनों, और इस सब परिस्थिति में वहां के अधिकारियों को परिवार का सदस्य ही कंट्रोल करता है। ट्रांसफर पोस्टिंग भी वो सुपर मिनिस्टर कहेगा तभी होगी। जो संविधान के मर्यादाओं के बाहर बैठा हुआ है, भाइयों बहनों, वही सुप्रीम होता है। परिवार की इच्छा, आदेश, वही सुप्रीम। इसलिए परिवारवादी पार्टियां डगर डगर पर संविधान का अपमान करती है, संविधान को नकार देती है। साथियों, परिवारवादी पार्टियां अगर सबसे ज्यादा नुकसान करती है तो वो है हमारी युवा प्रतिभा का, युवा टैलेंट का। जबकि आप देखेंगे भाजपा में आज कोई अध्यक्ष है, कल कोई और अध्यक्ष बन जाता है। आज कोई एक भूमिका निभा रहा है, कल कोई और वही भूमिका निभा सकता है। भाजपा पिता एंड सन्स की प्राइवेट पार्टी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। भाजपा में कौन किस परिवार का है इसका कोई महत्व नहीं है। हमारे यहां कार्यकर्ता का परिवार नहीं, उसकी कर्मठता, उसका समर्पण, जनता के लिए सेवा करने का भाव, उसी को हम ध्यान में रख करके हम पार्टी का विस्तार और विकास करते हैं। और आप जनसंघ के जमाने से इसे देख सकते हैं। हमारे यहां हमने इसी लोकतांत्रिक परंपरा को आज भी हम जीते हैं और आगे भी जीने का वादा करते हैं। भाइयों बहनों,
भारतीय जनता पार्टी को